बोलो सद्गुरुदेव की जय। आश्री बंदनी संत समाज सत्संग प्रेमी धर्मों श्रद्धामूर्ति देवियों, एक धाम मिला गुरु की धारा, एक धाम मिला गुरु की धारा। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे जहाँ रखना कोई काम
इससे बढ़कर कोई राम नहीं, इससे बढ़कर कोई राम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, एक धाम मिला गुरु की दया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। सुख यात पे शीश फटकता है, सुख यात पे शीश फटकता है। करी नाना कर्म अटकता है, करी नाना कर्म अटकता है। करी नाना कर्म अटकता है, करी नाना कर्म अटकता है। सुख आस पे शीश फटकता है, सुख आस पे शीश फटकता है। करी नाना कर्म अटकता है, करी नाना कर्म अटकता है। धार बहे बहु कष्ट सहे, धार बहे बहु कष्ट सहे। किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं, किंचित जहाँ सुख का नाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दया, एक धाम मिला गुरु की दया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। कोई मानत ईश्वर राम गुना, कोई मानत ईश्वर राम गुना। निरबंध सदा निज रूप भजो, निरबंध सदा निज रूप भजो। ये दुखमय देह का मोह तजो, ये दुखमय देह का मोह तजो। हर वक्त लगन में मगन रहो, हर वक्त लगन में मगन रहो। हर वक्त लगन में मगन रहो, हर वक्त लगन में मगन रहो। अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की
लाया, इतना मिला गुरु की लाया। दुनिया में ऐसा नाम नहीं, दुनिया में ऐसा नाम नहीं, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। सदगुरुदेव की जय। तो स्वामी जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि कामिनी नार प्यार दिल, लोभी के काम, अपनी रघुनाथ हिरण करे, श्री लागो राम। सदगुरु कबीर साहब का यह सिद्धांत ही है। देखिए वो सार सार को गले है और धोखा दे रहा है। साधु ऐसा चाहिए जैसा रूप दिखाए, सार सार को गले है और धोखा दे रहा है। रूप का काम क्या होता है कि सार सार चीज को जैसे सूक्ष्म ग्रहण कर लेता है और जो आसार चीज होती उसको उड़ा देता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने चलनी का उदाहरण दिया है। चलनी का काम क्या है? देखिए, चोकर को चलनी ऊपर रोक लेती है और आटा को नीचे गिरा देती है। तो साधक का यही संदेश है कि सार चीज सत्य चीज हर जगह से ले लेना है, चाहे जिस मकसद की हो और चाहे जिस कर्म। जीवन भर देखिए वो सत्य की खोज में लगे रहे और सत्य की खोज में लगे रहे और सत्य की खोज करते करते जहां से सत्य का ज्ञान मिल गया वहां से उन्होंने दत्तात्रेय ने देखिए 24 गुरु किया था। 24 गुरु उन्होंने नहीं किया था। जहां जहां से उनको अच्छी सीख मिलती गई, जहां से उनको अच्छा ज्ञान मिलता गया। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। कुछ लोगों के ऐसे विचार होते हैं कि केवल कहने मात्र के लिए भक्ति भावना में जुड़ गए कि लोग हमें पूरा न करें। बिहार में देखें उनको सागर कहते हैं और यूपी में नेबुआ कहते हैं। बहुत दिन की बात है, तो महात्मा यहाँ थे श्री भगवती साहब जी और एक पुस्तक बाहर में प्रार्थना में वहाँ रखी थी और एक नवयुवक आया, उस पुस्तक को खोल करके देखने लगा। तो जैसे ही उस पुस्तक को उन्होंने खोला तो उसमें क्या निकला कि निगुड़ा नहीं रहना और निगुड़ा का कहीं नहीं ठिकाना। इतनी बात उसने पढ़ा। अब सत्संग में कभी गए नहीं थे तो इसका मतलब नहीं समझता है, तो पूछने लगे हमसे कि इसका मतलब बात क्या हो रहा है कि निगुड़ा नहीं रहना और निगुड़ा का कहीं नहीं ठिकाना। इसका मतलब है हम लोग निगुड़ा है तो कहीं ठिकाना नहीं लगेगा।
हमने कहा ये तो आप तो समझे, इस चौपाई का मतलब यही है कि देखिए किसी सिद्धांत में या कहीं पर देखिए व्यक्ति का जब रिलेशन हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसको वहां जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आपके तो बहुत ही लोग लगे थे और इतना आपत्ति आई वो चले गए और फिर भी आप नहीं गए। तो ऐसे सिस्टम में संत महापुरुषों ने बनाया है, ऐसी परंपराएं बनाई है। अब कोई भक्ति भावना में आप जुड़े हैं, चाहे जिस संत से जुड़े, अगर वहां के संत आ जाए और आप न जाए तो लोग आपको कहेंगे अरे आपके गुरु जी थे और आप क्यों नहीं गए। और जो निकला है उसको कोई नहीं कहेगा। तो निकला क्या कहेगा, अरे भाई हम तो कोई पंथ में नहीं है, आप लोग इस पंथ में है तो आप लोग जाइए, आप लोगों को जाना चाहिए। तो व्यक्ति के सुधार के लिए देखिए सारी परंपराएं बनाई गई। आप हीरा पहने हैं, अगर शराब पीने लगेंगे तो लोग कहेंगे अरे अभी आप कंठी पहने थे, अब शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अब हम लोग इस ड्रेस को पहन करके, सफेद कपड़े पहन करके बहुत बचा बचा करके चलना पड़ता है। कहाँ खड़े होना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, जिसके अंदर बिल्कुल अकल नहीं है। अगर अभी शराब के ठेके पर हम खड़े हो जाए तो शराब पीने वाला ही व्यक्ति कहेगा महाराज जी आप कैसे ऐसा है, क्योंकि हमारे देश को देख करके उसे अच्छा नहीं कि भाई आप महात्मा हैं और महात्मा होकर के आप कैसे यहाँ आगे नहीं आना चाहिए। तो ऐसी परंपराएं इसीलिए महापुरुषों ने बनाया कि कोई न कोई लोग हमारे जीवन में लगाने वाला होना चाहिए। साइकिल में, गाड़ियों में जैसे ब्रेक बनाई जाती है, आप कोई समस्या अगर है तो आप ब्रेक लगाएं, और जैसे आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। और बिना ब्रेक की अगर गाड़ी हो तो कैसे आप रोक पाएंगे। तो ऐसी सारी परंपराएं जो बनाई गई हैं देखिए इनमें ब्रेक लगाई गई। आप अपने जीवन को गलत बुराइयों से रोकने के लिए देखिए एक ऐसी ब्रेक लगाई गई है, ऐसी एक चीज है कि देखिए कहीं भी आप जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे। यही बाराबंकी जिले की बात है कि कुर्सी जो विधानसभा है, तो कुर्सी से होकर एक बार हम लोग पैदल जा रहे थे, कई महात्मा और बकरीद का समय था। अब मुस्लिम ज्यादा है वहां और बकरीद का समय था और बीच कुर्सी से होकर निकले क्योंकि गर्मी का महीना था, जल्दी जाना था हम लोग को। तो एक बुजुर्ग मुसलमान थे, जैसे अच्छी प्रवृत्ति के थे, कोई जात से नहीं होता है, हर जात में अच्छे और गलत लोग होते हैं। तो देखिए वो हाथ जोड़ने लगे, रास्ते में खड़े हो गए, हम लोगों से कहने लगे महाराज जी आप इधर मत आइए, इधर आपको आने लायक नहीं है। वो समझते थे कि महात्मा लोग हैं, ये लोग गंदी चीज नहीं खाते पीते हैं और इधर बकरा को हलाल कर रहे हैं, तो ये लोग आएंगे, इन लोगों को अच्छा है, भाई लौट जाइए, आप लौट जाइए। तो हम लोग बोला गए थे कल लौट आए, फिर सड़क पे रहे। कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति समझ गया कि ये अच्छे लोग हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ पर इन लोगों को आने वाला नहीं। बहुत लोग हम लोगों से कहते हैं, अभी परसों हम गए थे घाघरा नदी के किनारे, एक बड़नपुर गाँव महादेवा के साथ, सदगुरु प्रसाद साहब के से बहुत पुराने जो सदगुरु से प्रेम साहब की सेवा में जीवन हो रहे हैं, 5 साल से अच्छा समय बिल्कुल सही सोचने वाला है। तो परसों हम देखते हैं घाघरा के किनारे गाँव, तो वहां जब देखने गए और देखने के बाद फिर हमें याद आ गया कि घाघरा है यहाँ, चलो घाघरा में देखिए। तो फिर घाघरा के बंधा लगा था, बहुत लोग, बहुत झोपड़ियां वहां बनी,
हजारों किनारे किनारे बढ़िया। अब देखिए हम सोचने लगे कि ये धारा कहाँ पर है, हम लोग वहां जाना चाहते हैं जहाँ धारा घाघरा है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे उस रास्ते से आप जाइए, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते में आगे सब वहाँ शराबी कबाबी बैठे जुआ भी खेल रहे हैं, मतलब गलत जगह के लोग हैं, आप वहाँ मत जाइए, आपके जाने लायक नहीं। दुर्गुणी तो हर जगह होते हैं, एक आम जगह पा करके अपना गंदे काम करते हैं। तो हम लोग उस रास्ते को छोड़ करके फिर अगला जो रास्ता था जो उन्होंने बताया फिर उस रास्ते पर गए घाघरा को देखने। तो हर मनुष्य को पता है कि ये पाप है, पुण्य है, गलत है, अच्छा है, हर मनुष्य जानता है। कितना भी ऐसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि किसी को दुख देने से पाप लगता है, किसी के साथ अच्छा कर्म करने से पुण्य के संस्कार बनते हैं, हर व्यक्ति को पता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो खरोच में आकर के हम लोग गंदे काम करते हैं, जो खरोच में आकर के अहंकार और प्रमाद ला करके हम लोग गंदे काम करके अपने जीवन को हम लोग बिगाड़ते हैं। तो ये सारी परंपराएं जो बनाई गई हैं, देखिए इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए भक्ति में लोगों को जोड़ा जाता है कि आप भी भक्ति में जुड़ जाइए, कोई अच्छे पंथ में जुड़ जाइए। जब आप जुड़ जाएंगे तो देखिए कभी न कभी आप जाएंगे उस कहानी में, और जब वहां जाएंगे तो पता नहीं वहां कौन पंथ मिल जाए। हम पहली बार यहाँ आए थे, ऐसे तो आए थे। अब आश्रम मंदिर देखिए उन गांव वालों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जहाँ पर आश्रम लोग 4 धाम की यात्राएं करते हैं, लेकिन जिस गांव में जैसे मुजफ्फरपुर में आश्रम बना है, सरिया में बना है, बाराबंकी जिले में लगभग कबीरपंथी आश्रम 40-45 पूरे बाराबंकी जिले में छोटे और बड़े आपको 40-45 आश्रम मिलेंगे अगर सभी आश्रम में आप जाइए। तो देखिए जिन गांव में कोई छोटा या आश्रम बना है, कोई संत रहते हैं, उन गांव वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ लो ये द्वारका और काशी और मथुरा आपके गांव में बिना प्रयास ही आप देखिए सबके दर्शन होते हैं, आपके गांव सब लोग आते हैं बिना प्रयास। न डीजल लगता है, न पेट्रोल लगता है, न पैसा खर्च होता है। लेकिन देखिए माताएं बाराबंकी से आएंगे, आप बाराबंकी से फतेहपुर आई, फिर वहाँ रिक्शा किया, रिक्शा करके फिर यहाँ उतरी। लेकिन यहाँ के लोगों को न रिक्शा करने की जरूरत है, न कार करने की जरूरत है, इसी रास्ते से गए तो आश्रम मिल गया। भाई बहुत बड़ा उपकार है उन संतों का जो आपके गांव में ये धर्म का काम कार्य करके गए। एक ऐसा आश्रम यहाँ पर निर्माण करके गए जो आप सबको देखिए इतना सहज हो गया संतों के दर्शन। जहाँ आश्रम नहीं है, क्या आश्रम अगर यहाँ न होता तो हम लोग रोज मिलते? कभी 2-4 साल में अगर कोई हिम्मत करता बुलाता तो भले आते। जिन गाँव में आश्रम नहीं है, मंदिर नहीं है, संतों के लिए तरसते हैं, कहते महाराज जी क्या करें, यहाँ संत नहीं आते, तो संत मिलते ही नहीं है, संत रह ही नहीं गए, ऐसा कहते हैं। तो जिस गांव में आश्रम है देखिए समझ लो एक धाम है आपके गांव में, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये मीर नगर की जो धरती है देखिए ये बहुत पावन है, ये बहुत पवित्र है, बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ लोग रहते हैं इस मीर नगर में। क्योंकि इस धारा पर, इस मीर नगर की धारा पर जो ये आश्रम बना हुआ है देखिए इससे सबको सहज रूप से सत्संग और ज्ञान की अविरल धारा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब कहाँ कहाँ से अभी कल को हमारे पास आया था छत्तीसगढ़ से कि 5 सितंबर को हम लोग आएंगे और कहाँ है मीर नगर, कभी कहाँ आ रहे हैं। अब देखिए रिजर्वेशन करा चुके हैं, कितनी दूर से आए आपके गाँव।
तो आदमी के अंदर जब आस्था बन जाती है तो हर जगह वो ढूंढ लेता है, पहुंच जाता है, और कितना भी कष्ट उसके जीवन में हो, लेकिन कष्ट अपने जीवन में वो महसूस नहीं करता। तो ऐसे संत देखिए, उनका बहुत बड़ा उपकार है। संत लोग देखिए जीवन भर परोपकार का ही काम करते हैं। उनका तन और मन धन जो कुछ होता है सब देखिए परोपकार के लिए होता है। परोपकार के लिए होता है। जहाँ रहते हैं, जिस गांव में, जिस नगर में, वहां भी देखिए लोगों को ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर संत ऐसे हमारे बीच में हो तो हम लोगों को ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? हम लोग भी तुम्हारी तरह के हो जाएंगे, हम लोगों के अंदर भी गलत गुण आ जाएंगे। इस संसार ये सारा जरूरी तो है। अब अच्छी अगर चर्चा की जाए, इस समय कोई काम नहीं है, खेती किसानी का इसमें कोई काम नहीं। अच्छी अगर चर्चा की जाए, सुनने वालों का परसेंटेज बहुत कम है। और कोई अगर गलत चर्चा की जाए, तो देखिए बिना प्रयास भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। चाहे बिछौना हो या न हो, चाहे कोई स्वागत करे या न करे, सम्मान करे या न करे, लेकिन लोग पहुंच जाते हैं और कोई भी वहां में मान सम्मान की जरूरत नहीं होती। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में देखिए कोई ऐसा अवसर अगर आ जाए, योग आ जाए, तो देखिए उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। तो सही उपयोग जब हम करना अपने जीवन में सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी देखिए कल्याणकारी हो जाए। अगर उसका सही उपयोग करना हम नहीं सीख पाते हैं तो कितना भी आपको अवसर मिल जाए, संत मिल जाए, समय हो, संयोग हो, सामने ही आप रोज निकलते हो, लेकिन समझ ही नहीं पाएंगे आप ये संत कौन है, ये आश्रम क्या है, ये किस लिए बना है, नहीं समझ पाए क्या। जब मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार उदय होते हैं, मनुष्य के अंदर देखिए जब अच्छी भावनाएं प्रकट होती हैं, तो व्यक्ति हजारों कोस पर चला जाता है। वही घाघरा के किनारे जब हम गए तो बहुत पुरानी घटना हमें याद आ। उसी गांव में कहते हैं, बड़नपुर जो गांव था, सरयू विशाल साहब के पास गए। उस बार जरवल के पास देखिए बहराइच जिला है, एक बसरिया गांव है। वहाँ एक गंगा राम नाम के भक्त रहते थे, सामने को कुटी बनाकर वहाँ बुलाए। तो हम पूछने लगे कि बीच में घाघरा थी तो सागर को यहाँ लोग कैसे लाए थे? तो लोग कहने लगे एक घाट था, वहां से घाट पर उनको लेकर के आए, और इधर एक घाट, यहाँ के भक्तों ने घाट लेकर के गए और उसी नाव से लाकर घाट पर बिठा कर लोग गए। बताओ कितने श्रद्धालु लोग होते, अपने घर से ले जाने के लिए और पहुंचाने के लिए, संतों के लिए कितना परिश्रम करते थे करने के लिए कि बताओ घाट पर ले जाना, पैदल जाना, कितनी समस्याओं का सामना करना। अब तो वैज्ञानिक युग है, सारी सुविधाएं हैं, आदमी तुरंत कुटिया आहिस्ता है, गया हो गया अपना। तो बहुत पुरानी घटना मुझे याद आ गई कि वहीं पर जब घाघरा के किनारे स्वामी विराजमान थे तो वहाँ छाऊ थी घाघरा में, तो वो नित्य उसी घाघरा के किनारे किनारे छाऊ में चले जाते हैं। और एक बार रामनगर के जो राजा साहब थे, उनके कहते सुपुत्र जो राजकुमार उनका लड़का था, सावन का प्रयोग शुरू करके वहां से दर्शन करने के लिए कहते हैं वो बड़नपुर गाँव आए घोड़ा से। तो संतों से पूछा कि हम जिस संत के दर्शन करने आए हैं वो कहाँ गए? तो जो संत वहां थे वो कहने लगे साहब सवेरे उठ करके वो घाघरा के किनारे चले जाते हैं, कभी 12 बजे लौटते हैं, कभी 1 बजे लौटते हैं, और कभी तो पूरा दिन लौट कर आते ही नहीं है, शाम को आते। कहीं खाते पीते वहां क्या है, कहीं जो साथ में महात्मा जाते हैं कमंडल में जल और यहाँ से दूर दूर ले जाते हैं, वही खा लेते हैं।
तो राजकुमार कहने लगे हमारे अंदर बड़ी लालसा थी साहब के दर्शन करने के लिए, तो कितनी दूर पड़ेगा? शायद आप यही घाघरा नगर किनारे चले जाइए आप और आगे साहब मिलेंगे। तो देखिए अपने घोड़े पर बैठ करके कितना श्रद्धालु था वो नौयुवक, कितना श्रद्धालु था। उसी घोड़े पर बैठ करके देखिए घाघरा की रेस में कोई घोड़े को दौड़ाने लगा। गर्मी का महीना था तो दौड़ाते दौड़ाते घोड़े पर चलते चलते बहुत दूर गाँव में कहते हैं सफेद सफेद दिखाई दिया। फिर वहां गए उतर करके यहाँ गाँव में शहर करती तो दर्शन किए और दर्शन करके फिर देखे वहां कहते सत्संग हुआ। अब वहां क्या राजा महाराजा उनकी सेवा वहां क्या हो सकती है? वहां तो बाजू और पानी कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन सत्संग उनकी रसपान करके देखिए वो धन्य धन्य हुए और इतना धन्य धन्य हो गए, कहने लगे जैसा हम नाम सुनते थे आज हमारी लालसा पूरी है आपके दर्शन करके। तो देखिए संतों के पास क्या होता है, सब भक्त लोग ही तो एक एक चीज ला करके इकट्ठा कर देते। संतों के पास कुछ नहीं होता है तो अपना जो माना हुआ जहाँ जन्म होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे लोग क्या क्या ला करके इकट्ठा कर देते हैं। फिर संत लोग देखिए उसको फिर भक्तों में समर्पित कर देते हैं, सबकी सेवा में समर्पित कर देते हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं थी वहां, लेकिन सत्संग सुन करके इतना वो संतुष्ट हो गए, इतना उनके अंदर शांति प्राप्त हुई जैसे कोई प्यासा हो उसको पानी मिल जाए, कोई भूखा हो उसको भोजन मिल जाए, और गर्मी से कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है उसे अगर शीतल छाया मिल जाए, इतना आराम होगा, बहुत आराम होगा। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और गर्मी से पीड़ित को छाया। ऐसे ही सत्संग का जो भूखा प्यासा हो अगर उसे सत्संग मिल जाए तो देखिए जीवन में हृदय उसका ठंडा है, हृदय ठंडा जाएगा और जीवन में शांति आ जाएगी। बहुत लोग हमें मिलने यहाँ आते हैं, लेकिन एक बार एक भक्त यहाँ आए और कुछ व्यवहारिक चर्चा चल रही थी पुराने भक्त से, तो हमसे कहने लगे कि साहब अब कुछ परमार्थ की चर्चा, अब व्यवहार की चर्चा हो गई, हालचाल हो गया, अब कुछ परमार्थ की चर्चा करना चाहिए। तो देखिए जो विवेकी भक्त होते हैं तो वो सत्संग के भूखे प्यासे होते हैं, और अपने घर में देखिए जब समय मिल जाए, समय हर मनुष्य के पास है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास समय नहीं? हर आदमी 24 घंटे कोई काम में नहीं लगा रहता, सबके पास समय है, और समय निकाल करके देखिए अगर हम कोई काम करना जरूरी समझेंगे तो उसके लिए समय है। अब हम लोग शाम को पाठ करते हैं, जरूरी है, लेकिन क्या है भोजन करें और घर भर की बातें करें उसको समय चला जाए। लेकिन शाम को अगर कुछ न हो तो खराब लगता है, खाया पिया और सोया तो अच्छा नहीं लगता। उस ज्ञान की चर्चा नहीं होती है। शाम 8 बजे घंटी लगती है, पाठ होगा, सुबह वंदना होगी। देखिए कोई जब अच्छी चर्चा होती है तो मन को शांति मिलती है। ऐसे ही एक बहुत बड़े आदमी जहाँ सदगुरु विशाल साहब निवास कर रहे थे, तो उसी रास्ते से जा रहे थे, तो सुना यहाँ पर समाज है, तो लौट आए, मिलने के बाद जब वो चलने लगे तो साहब से पूछने लगे कि आपके यहाँ सत्संग का क्या समय है, किस समय पर सत्संग यहाँ होता है? सुबह शाम प्रातः दोपहर में। तो देखिए साहब क्या कहने लगे, हमारे यहाँ सत्संग का कोई समय नहीं है। फिर हाँ कहीं दोपहर में कहीं शाम, जब मन होता है तब सत्संग हो जाता है। उसी समय वहां पर कभी कारक संस्थान प्रयागराज से सदगुरु श्री अवलास साहब के दर्शन करने आए।
वहीं पर बैठे थे साहब के पास में। तो उन लोगों के चले जाने पर देखिए सदगुरु के अल्लाह साहब सदगुरु के विशाल साहब से पूछने लगे कि आपके यहाँ साहब सत्संग तो होता ही रहता है, शाम को होता है, दोपहर में होता है, समय समय पर होता है, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप शाम को आना, 8 बजे आना, दोपहर में आना? आपको समय बता देना चाहिए था कि फला समय से सत्संग होता है। तो देखिए किताब लोग क्या कहने लगे, अरे ये लोग इधर से निकले थे, कहीं दूर पर आ गए, इधर से कहीं जा रहे होंगे, किसी ने बताया होगा कि यहाँ महात्मा लोग ठहरे हैं, तो आ गए। जिसको सत्संग सुनना होगा, जो प्रेमी होगा, इच्छुक होगा, वो पता लगा कर चला है। और ऐसे आप बताओगे कि फला समय से सत्संग है और आना, अगर उसका मन नहीं है, भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, तो नहीं आए। और भाव अगर है तो पता लगा लेगा कि सत्संग किस समय होता है, पता लगा कर क्यों आ गया। तो ऐसे ही सचमुच हुआ, जब शाम को सत्संग शुरू हुआ वो लोग नहीं आए। कहीं देखा वो लोग तो ऐसे निकले थे और ऐसे आ गए, देखा सफेद सफेद देख करके सोचा होगा ये लोग कौन है, वही सत्संग सुनने थोड़ा ऐसे। वो तो इतना धनी मानी है, अपने धंधे ही वो बड़े बड़े बने हैं, अब इतना धन है उनके पास, तो धंधे ही इतना वो भूले भूले हैं, वो सत्संग का मतलब क्या है नहीं समझता। अब हम क्या उनको बताएं कि तुम फला समय से आना, हम जानते थे आएंगे नहीं। देखिए साहब इतना परिणाम करते थे, वो पहले ही जान लेते थे ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, इसके अंदर कैसे विचार है। अब तो इसको बताना बेकार है। ऊपर में बोलने से जैसे बीज भी घर का चला जाएगा, बोलना चाहिए जो अच्छा खेत हो, तो उसमें बोलने से देखिए बढ़िया अनाज पैदा होगा। और अगर ऊपर में आप बोलेंगे तो क्या है, घर का पेट भी चला जाएगा। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अगर नहीं संत मिलते हैं तो फिर भी अपने घर में सुबह शाम बैठ करके जरूर कुछ न कुछ चिंतन मनन करना चाहिए। कोई कुछ अगर आपको याद नहीं है, 1-2 रामायण की चौपाई ही अपने बच्चों को दिखा करके कहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर का जो माहौल है वो सुंदर बनता है, हमारे घर का माहौल जो है वो पवित्र बनता है। बच्चे भी समझते हैं कि देखिए ये चौपाई क्या है, ये चौपाई क्या है, धीरे धीरे बच्चे याद करते। अगर रोज उस चौपाई को आप कहेंगे तो बच्चे कैद कर लेंगे, क्योंकि बच्चों का हृदय बहुत तेज होता है, थोड़ा काम होता है। तो जीवन में जैसे हर चीज की आवश्यकता हम समझते हैं, अगर ऐसे ही हम लोग सत्संग की आवश्यकता समझने लगे तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और जरूर हमारे जीवन में निर्मलता आएगी, शुद्धता आएगी और हमारा जीवन देखिए सत्य और ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए, जैसे भोजन की तरफ हमारी इच्छा भागती है, कामी नाच किया लोभी के प्रीदान सिंह रघुनाथ करे। तो जैसे कामासक्त व्यक्ति को नारी की होगी, देखिए कामासक्त व्यक्ति को कहाँ कहाँ वो चला जाता है, अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं देखता है और कहाँ कहाँ जाकर के भटकता है, कामान में पड़ करके। तो जैसे उसको नारी प्रिय है, नारी के लिए नाना उपाय करता है, नाना कष्ट सहता है और नाना कष्ट सहने के बाद भी देखिए उसके अंदर से वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है, लोभी के प्रिय काम। तो अभी सुबह प्रसंग चल रहा था, जब भोजन कर रहा था, कि देखिए जहाँ जिसका अधिक लगाव है, प्रसंग चल रहा था कि एक महात्मा थे, उनकी शादी हो गई थी और उनकी जो पत्नी थी ऐसा कट शब्द कह दिया, ऐसा कट शब्द कह दिया तो वो तुरंत चले गए महात्मा हो गए।
एक व्यक्ति सुने यहाँ आए थे, उसके पिता गायब हो गए, लड़के आए यहाँ आते जाते थे, तो लड़कों ने सुना होगा कि शायद साहब के यहाँ गए थे, लेकिन यहाँ आए नहीं थे। तो हमें याद आ गया कि देखिए बहुत लोग छोड़ करके सत्सों के यहाँ चले जाते हैं, तो पत्नी के कट शब्द से देखिए उसके अंदर वैराग किया गया महात्मा। तो और एक व्यक्ति कहने लगे अरे उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो वैराग आ गया होगा, और यहाँ ऐसी ऐसी लोगों की पत्नियां होती जो सुबह शाम न मालूम कितनी गालियां देती हैं, कहाँ उनके अंदर वैराग आता नहीं आता। उनके अंदर अच्छे संस्कार थे तो बात लग गई और देखिए वो महात्मा। तो कामी नार की आरती लोभी के पिता, जिससे लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको दाम कितना प्रिय होता है, इतना दाम प्रिय होता है, पैसे के लिए नवानुस कहाँ चला जाता है, न्याय अन्याय छल बल कुछ भी उसे करना पड़े सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाता है, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, और न्याय अन्याय धर्म पाप को कुछ नहीं देखता, उसे पैसा चाहिए, और पैसा के लिए सारे रिश्तों को छोड़ देता है, माता पिता भाई बहन पिता पुत्र भाई बहन, जहाँ देखिए स्वार्थ छिपा होगा वो रिश्तों में खटास आ जाएगी, जहाँ स्वार्थ छिपा होगा तो रिश्तों में खटास आ जाएगी, और जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है देखिए वो रिश्ते बराबर चलते हैं, और जहाँ बहुत बड़ा स्वार्थ आ जाएगा तो धीरे धीरे देखिए व्यक्ति का जीवन देखिए बदलता चला जाएगा, और जब बदलता चला जाएगा तो जीवन में देखिए वो व्यवहार वो रिलेशन पूरा जीवन नहीं चल सकते। एक और परिवार में हम गए थे लखनऊ में, तो 6ठी 7वीं पीढ़ी तक रिलेशन वहाँ कार्यक्रम था सत्संग का, और वो लोग संभालित थे। तो मैंने पूछा कि ये लोग कौन थे जो आए हैं आपके यहाँ, तो वो बताने लगे बहुत पुरानी हमारे बाबा की रिश्तेदारी, 6-7 पीढ़ियां हो गई है, लेकिन आज भी वो रिश्तेदारी बरकरार है। आज भी ऐसा लगता है जैसे ससुराल की रिश्तेदारी होती है। यहाँ तो सारे रिलेशन देखिए छूट जाते हैं, एक तो ही आजकल के जमाने में रिलेशन रहते हैं, सारे रिलेशनों में देखिए खटास आ जाता है, और लोग धीरे धीरे आना जाना पसंद नहीं करते हैं। आज की नई पीढ़ी के लोग बताओ 6-7 पीढ़ियों के बाद भी वो रिश्तेदारी बरकरार है, इतना भाव इतना प्रेम सबके अंदर और इतनी श्रद्धा, क्यों ऐसा था कि स्वार्थ नहीं था। जहाँ कोई स्वार्थ आ जाता है, जहाँ स्वार्थ की भावना आ जाती है, वहाँ देखिए खटास की भावना पैदा होती है, और जहाँ कोई स्वार्थ ही नहीं है तो वहाँ क्या है, वहाँ कोई अंदर आपकी गलत भावना नहीं आएगी, कोई गलत भावना नहीं आएगी। बराबर आप जैसे पहले थे वैसे ही आप बराबर आते जाते रहेंगे, और प्रेम भाव आपका बराबर वैसा ही चलता जाएगा। तो लोभी के पिता, तो लोभ प्रकृति का जो व्यक्ति होता है देखिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लोभ की प्रवृत्ति में फंस करके देखिए ऐसे खास रिश्ते होते हैं, उनसे जो मार काट लोग कर देते हैं, मार काट कर देते हैं, छलबल कर देते हैं, और ऐसे मार काट कर देते हैं कि सदा के लिए देखिए जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये पाप जो है, पाप का बाप कौन है? लोभ। ये पाप का बाप लोभ भी बड़ा खतरनाक है, और इसके पीछे देखिए जो व्यक्ति भागता रहता है तो सारी जिंदगी उसकी देखिए वैसे भागते भागते चली जाती है। दौड़ेगा जहाँ तक मन की दौड़, और दौड़ हटी मन से ध्यान और बस भाव की दौड़। अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि जो हमने किया है, जैसा हमने किया है कर्म, जैसा हमने बीज बोया है वैसा हमें काटने को मिल रहा है, वही तुमको
जो कि पहले से दिया है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। और उसी का सामने है, सुबह तो जैसा किया है। अभिजयनुचित कर्म के यदि हो चुके हो अब न होना। बीजयनुचित कर्म के यदि हो चुके हो अब न होना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है, सुहास तुम जैसा किया है। बीज अंचित कर्म के यदि हो चुके हो अब न होना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न होना। अगर इस चीज का हमें ज्ञान रहे कि हमने जो किया था वो तो हमको मिला, लेकिन आदमी क्या सोचता है? आदमी ये नहीं सोचता है, आदमी तो ये सोचता है कि हमारे पास ये पैसे, चाहे इसको मारना पड़े, चाहे काटना पड़े, चाहे खून खराबा करना पड़े, जब संतोष नहीं आएगा तो व्यक्ति नाम की प्राप्त करेगा। तो कामी लाल प्यार लोभी के रघुनाथ जगत करे तो स्वामी जी कहते हैं जैसे कामी को नारी प्रिय है, लोभी को पैसा प्रिय है, इसी प्रकार हम लोगों का प्रेम कहाँ हो जाए? राम। राम का मतलब यही है कि सत्संग में हो जाए हमारा प्रेम, हमारे अंदर जो राम बैठे हुए उधर हमारा प्रेम करता है। अगर उसी मन को हम उलट दे कि उतना ही लगाओ, उतना ही प्रेम, जब हमारा सत्संग में बन जाएगा तो आपको जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तो बेचैनी रहेगी, बेचैनी रहेगी आपको, और आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बेड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, देखिए एक टाइम अगर बेड़ी दबा है, कैसे पेट फूल रहा है, अब इतना पेट फूल जाता है बेचारे, जब बेड़ी पीते हैं तब पेट पकड़ता है। और एक तो बेड़ी पीने वाले कहते रहे कि हम जब तक बेड़ी नहीं पिएंगे तो हमारे लैट्रिन ही नहीं होगी। अब बताओ अगर पहले जब बेड़ी नहीं होगी तो पता नहीं कैसे लोगों को लैट्रिन होगी। तो आप हाथी को देखिए, हाथी को देखिए आप, न बेड़ी पीता है न गांजा का भाग, और कितने लैट्रिन कर देता है। केवल मनुष्य की आदत बन जाती है, और जब आदत उसकी बन जाती है तो आदत उसको खा जाती है। ऐसे कितना भी टेंशन हो, अब टेंशन फ्री नाम आजकल लोगों ने शराब का रखी है कि क्या है, कहीं टेंशन फ्री, कहीं कितना भी टेंशन हो, पत्नी से झगड़ा हुआ हो, बच्चों से हुआ हो, थोड़ा टेंशन फ्री पी लो, आराम से सो जाओ, बस खत्म। अरे शाम को टेंशन फ्री पियोगे और जब नशा उतर जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। भाई रात में तो सो गए, लेकिन सवेरे जगोगे तो फिर वही शुरू हो जाएगा। कहाँ तक टेंशन फ्री पीते हो? तो आदमी जहाँ अपनी आदत बना लेता है, उसके बिना देखे उसको बेचैनी होती है। ऐसे हम लोगों की भी आदत है, एक दिन अगर ऐसे सो जाए, आदत करें और सोए जब देखते हैं तो महसूस होता है आज कुछ अच्छा नहीं लगता है, पर शाम को कुछ हुआ नहीं है। कहीं अगर हम लोग आते जाते हैं, कोई बुलाता है
और शाम को अगर नहीं बैठे पास में, बहुत लोग ऐसे होते हैं खिलाया पिलाया व्यवहार कर दिया और सब अपने अपने रूम में चले गए। तो हमें कहना पड़ता है, देखिए हमें जब बुलाना, अगर पास में बैठना हो तो बुलाना, खिलाने पिलाने के केवल मत बुलाना। खाने पीने के लिए वहाँ आश्रम में कुछ न कुछ तो है ही है, नहीं तो बतिया लगी है, कुछ न कुछ तो यहाँ तो ऐसे कुछ एक दो आदमी के लिए तो तोड़ दो इधर सब खा लो तब गुजारा हो जाए। और क्या क्या सब लगा रहता है। बकरियां देखिए पत्ते भी तो खाती है, और कितना उनका निरोग दूध होता है, सब चीज के पत्ते खाती है। आदमी देखिए जीरा लौंग इलायची नमक हल्दी क्या क्या लगाता है, और फिर भी उसे संतुष्टि नहीं होती। तो जितने पशु पक्षी हैं देखिए कुछ नहीं लगाते हैं, जो प्रकृति की बनाई चीजें हैं उनको खाते हैं। हम लोग न मालूम कितना अचार चटनी क्या क्या लगा करके खाते हैं, फिर भी हम लोग का पेट नहीं भरता। और ये लोग तो जैसे पत्ता है उसी पत्ते को ही खा लेते हैं, न उबालते हैं, न नमक डालते हैं, न जीरा डालते हैं, कुछ नहीं डालते, प्रकृति की बनाई चीजों पर निर्भर रहते हैं। और हम लोग प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं, इतना हम लोग तोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए आज देखिए सारी समस्याएं पैदा समाधान। तो जैसे देखिए गांजा भांग बीड़ी पीने वालों को बेचैनी होती है, लॉकडाउन में जब शराब बंद हो गई तो दूसरे पीने वालों की क्या सुधार हुई। रात कटे तो दिन गड़बड़, और दिन अगर कर गया तो रात भी कटे। इतना पीढ़ी से लड़ते, इतना लगाव था नाम का शराब। ऐसे ही सत्संग में लगाव होना चाहिए, क्योंकि शराबी को शराब में लगाव होता है। और ऐसे ही जब सत्संग में लगाव होगा तब हम सही रूप से भक्ति कर पाए, ऐसे सही रूप से भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हर मनुष्य को चाहिए बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए। मेहंदी में जो लालिमा होती है स्वाभाविक, बनावटी नहीं है। पत्तियां हरी हरी होती है, लेकिन पिछले से देखिए उसमें लालिमा निकलती है। अगर बनावटी जितनी चीजें हैं आज बनाई जाएगी कल बिगड़ जाएगी। तो इसी प्रकार कोई चीज अगर हमारे अंदर बनावटी है तो कुछ दिन बहुत लोग भक्ति भावना से जुड़ जाते हैं, दोस्त पड़ोस में, कुछ दिनों के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति भावना, और छोड़ देते हैं और भक्ति भावना से विलुप्त हो जाते हैं। तो जब ठंडे पड़ गए, संजोग पर संतों को देख करके किसी ने प्रेरित कर दिया, आ गए, फिर धीरे धीरे फिर ठंडे पड़ करके फिर जैसे पहले थे वैसे ही हो जाए। तो हर मनुष्य को चाहिए, ये भक्ति की परंपरा इसीलिए बनाई गई है, ये भक्ति का सिस्टम इसीलिए महापुरुषों ने चलाया है कि उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे। इसीलिए देखिए कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे, भक्ति के माध्यम से तो आते हैं। अगर भक्ति का माध्यम न हो तो लोग नहीं आए। तो वहाँ पर तार जुड़ा रहता है, वो तार से जैसे बिजली देखिए तार तार कहाँ पहुँच जाती है, बिजली तार तार जैसे पहुँच जाती है, और ऐसे ही हमारा कनेक्शन जब जुड़ा रहेगा तो देखिए हम उन सब चीजों को जीवन में अपने स्मरण करेंगे, जीवन को हम अच्छा बनाएंगे। लोग भक्ति से डरते हैं, आज की नई पीढ़ी के लोग भक्ति से बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं, इतना भागते हैं कि उन्हें लगता है कि बिल्कुल एकदम खांसी जैसा लगता है। गलत काम से लोग नहीं डरेंगे, लेकिन अच्छे काम से बहुत डरते हैं, बहुत भागते हैं। अच्छे काम में इतना उन्हें भय लगता है, इतना डर लगता है, ऐसा फांसी जैसा लगता है, कहाँ ही नहीं जा सकता। कल एक व्यक्ति आए थे टीका सोनी घाट बहुत अच्छे प्रकृति के थे। तो हमसे पूछने लगे आप कितने दिन से यहाँ रहते, बहुत अच्छा लगा हमको, घूमे यहाँ, लेकिन आप लोग बहुत बढ़िया रह रहे हैं, जीवन आपका आप लोगों का बहुत अच्छा है। तो हमने कहा अरे अच्छा तो है, अपने हाथ से बर्तन मारना, अपने हाथ से भोजन बनाना,
अपने हाथ से झाड़ू लगाना सब हम लोग करते हैं, कोई नौकर यहाँ नहीं लगे कहीं ना, ऐसा हम हाँ ऐसा है। तो लेकिन साफ सफाई बहुत है आपके, दिन भर सफाई करते रहते हैं क्या? समय समय से सफाई की जाती है, नहीं सफाई होती। तो इतना प्रभावित हुए, हम तो सोचने लगे आपकी कितनी उम्र थी जो आप साधना क्षेत्र में आ गए, कब से रह रहे हैं यहाँ? हमने कहा हमारी बहुत छोटी उम्र थी। एक लड़का था खड़ा था, हमने कहा 20 उम्र में थे जब साधना क्षेत्र में आ गए। यहाँ लोग बूढ़े हो जाते हैं तो भक्ति भावना नहीं करते, तो भक्ति भावना से डरते रहते हैं कि कैसे आ गए। हमने कहा सिस्टम होता है, जैसे आप कभी दूर से कोई लेकर के यहाँ आया है, ऐसे ही हर गलत रास्ते पर कोई न कोई व्यक्ति पहुंचाता है, अच्छे रास्ते पर भी कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा। अगर भाग्य आपकी अच्छी होगी तो कोई न कोई मिल जाएगा और वो आपको वहां ले जाकर पहुंचा देगा और आप पहुंच जाएंगे, मिलन हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे ही तो आए थे, अब वो व्यक्ति खत्म हो गए हैं, इसी गाँव में रहते थे, उनका क्या नाम था? मुनव्वर। तो हम यहाँ जब पहली बार आए, मुझे याद आ गया, जब पहली बार आए साहब कई बार बुलाए, तो साथी बैठे थे यहाँ, इनके यहाँ हम पहले आए, बहुत पहले छोटे थे। तो इनके यहाँ जब आए तो सब साधु आसन लगा चुके थे, हम देरी है फतेहपुर उतर करके रेलवे स्टेशन संतों के साथ। अब जगह नहीं थी, कई घरों में आसन थे, महंत साहब गए थे, उनका भी संकल्प था। तो हमने कहा ठीक है चलो बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम नीचे आसन लगाए, नीचे तो चटाई हो डाल दो, यहाँ लगा, मेहनत मत करो, परेशान मत, कहाँ तक खाट हो। तो साहब ने हमको जब देखा तो कहने लगे संतोषी लेकिन कहते हमारा नीचे है। तो साहब से मिले, हम मिल करके फिर साहब ने देखे हाथ उठाकर बताया था, हम इस गांव कभी नहीं आए थे, हाथ उठाकर इधर बताया कि इधर हम रहते हैं, हमारी ड्यूटी है तो हमारे यहाँ आना। हमारा कोई पैसे नहीं था, अब आबादित थे, बच्चे थे, अब कैसे आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए कभी आएंगे दोबारा जब तो फिर यहाँ से जब कार्यक्रम हो गया चले गए हमको पूछा। फिर कई बार जगह जगह साहब मिले, तो जब दोबारा मिले, इधर सिसवाड़ा एक गांव है, वहाँ कार्यक्रम था एक से मसौली के पास, वहाँ मिले हम, तो हमसे कहने लगे, हम जीना से उठा रहे थे, साहब वो चढ़ लगे, तो हमसे कहने लगे हमें बुलाया था तुमको, तुम्हारे लिए और आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा हम अपरिचित थे साहब, आपको ज्यादा जानते नहीं, तो कैसे आपके यहाँ आए, आप खान भी नहीं जानते कहाँ पर है, कहीं वही फतेहपुर के पास है। तो कहा ठीक है, देखिए उधर हम निकलेंगे तो आए। तो भाव और सिस्टम हर चीज का बनता है, जहाँ की जगह जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है ऐसे ही वो पहुंच जाएगा, और भाग्यहीन जो होगा अच्छी जगह पहुंच जाएगा, फिर भी वो गलत जगह चला जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो ऐसे देखिए भाव और लगाव बना रहा, तो हमारे मन में हुआ कि बहुत बुलाते थे और इधर ही लगता है। तो जो भक्त राजा राम जी बैठे हैं इस गांव में आते थे, इस गांव में नहीं आए, तो इनके यहाँ से चले आगे प्रोग्राम था एक जयपुर प्रोग्राम, वहां भी हम कभी नहीं गए थे। तो पैदल चले इनके यहाँ से झोला लेकर के, और तब पैदल सब चलते भी था, तो पैदल पैदल चले, शाम हो गई थी। मन में हमने विचार किया कि इधर ही महात्मा जी की स्मृति है, रात में वहां रह लेंगे और सुबह उठकर फिर चले जाएंगे आगे पूछ करके। तो जब आए रोड से पैदल पैदल, तो मुनव्वर नाम के जो मुस्लिम थे वो पकड़ी चलाए उसी गोदिया के पास उधर। तो हमने उनसे पूछा कि
यहाँ कोई आश्रम है इधर? अब वो पढ़ने लिखे बेचारे थे, अपनी भाषा में बताया कहा यहाँ आश्रम आश्रम कहीं नहीं। तो हम और करते क्या काम हो रही है, इसे वही रह जाते व्यक्तित्व में था, वहां से चल दे, यहाँ कोई जानता नहीं इस गाँव में कहाँ रहेंगे, और जहाँ जाना है वो दूर है गाँव। तो साथ साथ वही पकड़ी और वो हम साथ साथ पीछे आए, फिर और घुमा घुमा करके चौराहे तक आ गए साथ साथ। वो हमसे देखे दयालु, हमसे कहने लगे जो बच्चे हो और काम हो गई है, चलो हमारे यहाँ चलो, और हिंदुओं के यहाँ से हम बर्तन ले आएंगे और भोजन वोजन अपना भवन में बना लेना और खाद डाल देंगे। खाद में क्या लगा, लेट जाना अपना आसन लगा के, और सुबह तुमको जहाँ जाना होगा चले जाओ। तो हमने सोचा अच्छा व्यक्ति देखे कभी तो कह रहा ठीक है, जब जानते नहीं तो चले गए, काम हो नहीं रहेंगे कहीं, रात में कहाँ जाएंगे। फिर हमने घुमा घुमा करके पूछा कि कोई कुटिया है यहाँ? कुटिया कहते होंगे कहीं, हाँ कुटिया तो है, कुटिया है गाँव के पूरा कुटिया है, आयुति गली गली तो चले जाओ और उधर है बाबा रहते हैं। तो हम समझ गए कि ये पढ़े लिखे नहीं है और है कुटिया है, फिर वही रहे मिल गए। तो ऐसे ऐसे करके जब आए यहाँ कच्चा रास्ता था, और अगर जब आए यहाँ तो फिर साधन मिले, पहचान गए हमको, वो भी पहचान गए और हम साधक को भी पहचान गए। तो साधक बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हमको देखकर बहुत खुश हो गए, और हमको भी खुशी पैदा हुई। व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जब पहुँच जाता है तो खुशी पैदा है। तो मिले जब और मिल करके बहुत खुशी हुई, तो कहने लगे हमसे बहुत हमसे बुलाते थे, अब आए। तो रहे 2-3 दिन यहाँ रह करके अच्छा लगा। फिर कहने लगे गांव में गए सबसे बताने कि एक महात्मा आए हैं और प्रवचन करते हैं, सब लोग आना है। कई लोग, काफी लोग यहाँ गांव से काम हुआ है, सत्संग हुआ, सब लोग सुने। तो देखिए हर चीज का सहयोग होता है, हर चीज का भाव होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, कड़ी से कड़ी व्यक्ति करती चली जाए, और जो अभागा व्यक्ति होता है, अगर कड़ी में कड़ी लगी हुई है तो टूटती चली जाए, टूटती चली जाएगी और फिर वो नरक के द्वार पहुंच जाएगी। तो सबके हाथों से अच्छे काम होते हैं, न सबके धन से भी अच्छे काम होते हैं। धन भी सौभाग्यशाली होता है, वो हाथ भी सौभाग्यशाली होते हैं। देखिए जिनके द्वारा लोगों की सेवा, अब हमारे हाथों से होना था साहब की सेवा, सहयोग था, इसलिए हमें आना पड़ा, जाना पड़ा। अगर सहयोग कम होता तो क्या है, आए से चले जाते। तो समय और सहयोग जब तक सेवा करने का देखिए सौभाग्य है, जो सौभाग्यशाली है वही सेवा करता है, चाहे माता पिता की हो चाहे गुरु की हो। और जो सौभाग्यशाली नहीं हो सेवा से कहे हम तो चले गए और फिर पिताजी हमारे खत्म हो गए, हम जाने सौभाग्यशाली व्यक्ति नहीं था। तो सौभाग्यशाली जो होता है देखिए उसी को ये सब चीजें जीवन में प्राप्त होती है। एक भक्ति भी उसी को प्राप्त होती है, देखिए जो सौभाग्यशाली होता है। और जो सौभाग्यशाली नहीं होता है, चाहे हमारे पास में रहता हो, वो नहीं समझ पाएगा, उसका मन ही नहीं कहेगा ना हम भी चले, हम भी सुनेगा, हम भी समझेंगे। तो अगर अच्छी प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो हमको सौभाग्यशाली समझना चाहिए, कोई न कोई जन्म के हमारे अच्छे कर। तो भक्ति के सारे देखिए यही नियम है। अगर ऐसी ही परंपराओं से हम अपने जीवन को चलाते रहेंगे तो जरूर हमारा जीवन जिस उद्देश्य को लेकर के भक्ति के मार्ग में हम लगे, आज से अंत तक देखिए हमारा मार्ग पूरा हो। सदा यही लालसा रखना चाहिए हर व्यक्ति को, कोई मार्ग में अगर लगे हो तो उसको पूरा करो। कोई कष्ट आए, कोई बाधा आए, कोई संकट आए तो उसको सहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ और सब कुछ और, ये बुद्धि नहीं रखना चाहिए।
तो ऐसे लोग देखिए भक्ति भावना में लगे रहते हैं, लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में भक्ति को छोड़ देते हैं। तो भक्ति के देखिए यही नियम है कि भाई कोई काम करो तो आज से अंत तक और सारे नियम को बराबर निभाते रहोगे तो देखिए जीवन आपका बढ़िया अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। क्योंकि भक्ति हमें यही बताती है, हमें ज्ञान का रास्ता बताती है, धर्म का रास्ता बताती है, संतोष से रहना सिखाती है और जीवन को सरल और सुंदर बनाना सिखाती है। भक्ति का मतलब यही है, अगर कोई अपने अंदर बिगाड़ है, कोई अपने अंदर अगर बुराइयां हैं तो उनको हम निकालने के लिए बराबर कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते जाएंगे तो धीरे धीरे देखिए हमारी बुराइयां सब निकलती चली जाए और हमारा जीवन बढ़िया निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। तो कैसी भावना हम सबको अपने जीवन में रखना चाहिए और सुबह शाम कैसी लालसा बनाए रखना चाहिए और जरूर अपने अंदर ऐसी भावना बनाकर रखना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। बहुत पी चुके वासना जिसके जाने, बहुत पी चुके वासना जिसके जाने, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, तो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने की शरारे सलामत बना दो, बने की शरारे सलामत बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना बता दो, बता दो, कृपा करके अपना बता दो, बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत, भगत अपने मन को तुम
जाल के मन से झगड़े छुड़ाओ, जगत जाल के सद्गुरुदेव की जय। Hadi.